नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रही हैं प्राइम के न्यूज पर इस वक्त की खबर। बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर मनाया जश्न। बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव में बीजेपी की दोनों सीटों पर हार हुई है, जबकि दोनों सीटें विपक्षी कांग्रेस ने जीत ली हैं। बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को हराया। वहीं मंगलोर में राज्य निर्माण से पहली बार जीत का सपना देख रही बीजेपी का सपना चूर हो गया। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार भड़ाना को शिकस्त दी। उपचुनाव में जीत से कांग्रेस उत्साहित है। जसपुर में मंगलोर प्रभारी विधायक आदेश चौहान ने समर्थकों के साथ जश्न मनाया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं आदेश चौहान ने कहा कि भाजपा सत्ता बल और धनबल के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही जनता ने बीजेपी का अहंकार चूर चूर कर दिया। प्राइम के न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। मैं उत्तराखंड की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड की जनता ने धन पशुओं को और लठ बजाने वाले पशुओं को दोनों को हराने का काम किया है। बीजेपी वैसे पहले चुनाव हार गई थी, जब उनके पास अपनी आइडियोलॉजी अपने लोग चुनाव लड़ाने के लिए नहीं थे। उसी समय में मुझे लग गया था हम जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से नंगा नाच मंगलौर सीट पर हुआ, रक्षकों ने भक्षकों का जैसा काम किया। और आप सब मीडिया कर्मियों को, पोर्टल वालों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिस प्रकार से आपने वहां के विजुअल्स और वीडियोस लोगों में जारी किए। जो वहां पुलिस गलत काम कर रही थी उसको दिखाने का काम किया, उसका असर है कि हम मंगलौर सीट जीत पाए। नहीं तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक तरफ संजय गुप्ता से लेकर ईश्वरानंद से लेकर तमाम बीजेपी के पुराने नेता, नए नेता वहाँ घूम रहे थे। वहीं यशपाल आर्या, करण मेहरा, प्रीतम सिंह और हरीश रावत, हमारे इमरान मसूद जी, हमारे नीरज दांगी जी, जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस के कुछ कर्मियों ने जिस तरीके से कृत्य किए हैं उसके वीडियोस हमारे पास है। और मैं आज आप सबके बीच में इस बात को कह रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, वो तीनों नीचे के जो इनके मीडियम ऑफिसर्स हैं उनको और इनके जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने वहाँ इस तरीके से घृणित कार्य किया, जो जिम्मेदारी एक पुलिस के अधिकारी की और कर्मचारियों की होती है, उसको जिसका उल्लंघन वहाँ हुआ है, निश्चित ही कांग्रेस की सरकार आने पर ऐसे लोगों को दंडित किया जाएगा। अच्छा, ये जैसे इमरजेंसी काम करेंगे सर, ये अभी सरकार के 2 साल और बचे हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष के विधायकों को जिताने का मतलब है कि जनता अब बीजेपी से जनता का मोहभंग हो गया है। जिस तरीके से भगवान राम ने अयोध्या में इनको पराजित किया, आज बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको हराने का काम किया है। और क्योंकि इन्होंने सारे ऐसे काम किए जिसका बहुत बुरा असर पूरा पड़ा है सनातन धर्म में। जो बात शंकराचार्य जी ने कही उसकी अवमानना करना, बुद्धिजीवियों की बातों का अवमानना करना, उसके लिए इनको भगवान राम ने अयोध्या से पनिशमेंट दी। और आज बद्रीनाथ ने भी हराकर भारतीय जनता पार्टी को साबित कर दिया कि ये गलत रास्ते पे हैं। अब भगवान केदारनाथ की बारी है, क्योंकि केदारनाथ में 223 किलो की चोरी का इल्ज़ाम लगातार लोग उठा रहे थे। उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार के पास उस पर जांच बैठाने तक का समय नहीं था, तो वो असर भी अब दिखेगा। मंगलौर में जिस तरीके से पैसे